अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ तो सबसे पहले उसे शिकायत छोड़ देनी चाहिए। किस चीज़ की शिकायत? सब्र का मतलब ये नहीं है कि सफ़र किया जाए, यानी अपने आप को तकलीफ़ में डाला जाए और कुछ किया ना जाए, नहीं, ये सब्र नहीं है। अगर इंसान अपने आप को सही से काउंसल ना करे, सही से उन कॉन्सेप्ट्स पे ना आए तवक्कल वाले, तो शैतान के हत्थे चढ़ जाता है, फिर बहुत ही पटरी से उतर जाता है इंसान, राइट। अल्लाह से डिस्कस करूँ, अल्लाह के पास जाऊँ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊँ, हर मामले से पहले या अल्लाह तू गाइड कर दे, या अल्लाह मुझे नहीं पता आप बता दें या अल्लाह। तो देखें ना, ये वो तरीके हैं प्रैक्टिकल अल्लाह ताला पे तवक्कल बढ़ाने के। सुभान अल्लाह। देखें, द रूट ऑफ तवक्कल इज़ रिलायंस एंड डिपेंडेंस। ये मस्ट हैं, मस्ट प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर आप कहते हैं मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ तमाम मामलात में, तो वो जो जुमला है वो आपके एक्शन से मैनिफेस्ट इस तरह होना चाहिए कि आपके एक्शंस बता रहे हैं कि बंदा वाकई ही अल्लाह पे रिलाई करता है। और मैंने कई लोग देखे हैं जिनके एक्शंस बता रहे होते हैं सुभान अल्लाह। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त, और मैंने उनकी कंपनी में रहते हुए सुभान अल्लाह तवक्कल को बहुत लर्न किया। यानी उनके हर जुमले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो कह रहे हैं अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, अल्लाह संभाल लेगा जी, अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने देना है। तो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है उनके साथ उठना बैठना, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह। तो ये उनके और उनके एक्शंस भी बता रहे होते हैं कि वो हर मामले पे अल्लाह पे रिलाई करते हैं। यकीन करें, छोटे छोटे मामलात पे अल्लाह से इस्तिखारा, ये निशानी है, आप एक्शन से शो कर रहे हैं कि मैं अल्लाह पे रिलाई करता हूँ। नेकी मतलब ना तड़प, अल्लाह से डिस्कस करूं, अल्लाह के पास जाऊं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊं, हर मामले से पहले या अल्लाह तू गाइड कर दे, या अल्लाह मुझे नहीं पता आप बता दें या अल्लाह। तो देखें ना, ये वो तरीके हैं प्रैक्टिकल अल्लाह ताला पे तवक्कल बढ़ाने के। सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आजिज़ रह के चलना, और बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह इन एवरीथिंग, इन एवरी मैटर, कि यार अब तुझे पता है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे गाइड कर दे। और दूसरा डिपेंडेंस, यानी आपकी लाइफ इस बात की कासी है कि आप अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं, और आपके तमाम मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंडेंट हैं, और हम सब डिपेंडेंट हैं टू बी ऑनेस्ट। तो रिलायंस और डिपेंडेंस ये इंग्रेडिएंट्स हैं तवक्कल के। सो तवक्कल देयरफॉर इन्वॉल्व्स बिलीफ, डिपेंडेंस एंड एक्शन। सबसे पहले बिलीफ ऑफ द हार्ट, और उसके बाद डिपेंडेंस अपने जुमलों से भी अदा की जाए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, या मैं सिर्फ़ अल्लाह पे डिपेंड करता हूँ या करती हूँ। और इस्तिखारा का एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दुआ वगैरह वगैरह। और फिर एक्शन, अपने एक्शन से भी ये शो किया जाए कि नहीं, मैं अल्लाह पे ही डिपेंडेंट हूँ। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स। अ वाइज मैन वंस सेड, अ तवक्कुल इज़ ऑफ 3 रैंक्स। तवक्कुल के 3 दर्जे हैं। द फर्स्ट इज़ लीविंग द कंप्लेंट। सुभान अल्लाह, इससे हमें समझ आएगा कि तवक्कुल असल में है क्या। फर्स्ट इज लीविंग द कंप्लेंट। तवक्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ, तो सबसे पहले उसे शिकायत छोड़ देनी चाहिए। किस चीज़ की शिकायत? किसी स्कॉलर से एक जो है वो, आई थिंक एक बंदे ने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो तो अल्लाह तुमसे राज़ी है। अब व्हाट इज़ मेंट बाय इट कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो, देखो, अगर तुम अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी हो, अगर तुम इस बात से राज़ी हो कि जितना मुझे अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है, या जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतरीन है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि अल्लाह मेरा रब है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मुसलमान हूँ, तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और तुम ओवरऑल अपनी जो है ना ज़िंदगी में जो अल्लाह के डिसीजंस हैं उनसे राज़ी हो, तो फिर अल्लाह भी तुमसे राज़ी है। बहुत खूबसूरत जवाब। तो सबसे पहला जो तवक्कल का दर्जा है वो है शिकायत को छोड़ देना। दूसरा दर्जा है सेटिस्फेक्शन, यानी मुतमईन हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे मुतमईन हो जाना, ये दूसरा दर्जा है तवक्कुल का। और तीसरा जो दर्जा है वो है मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो पहला है शिकायत छोड़ देना, दूसरा है इत्मीनान, मुतमईन हो जाना, और तीसरा है मोहब्बत। हम में से बहुत से लोग जो है वो दूसरे दर्जे पे आते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे। यानी ज़ाहिर है ईमान की कमज़ोरी है, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। तो बस अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे, और अप डाउन होता रहता है ईमान, शैतान हमले करता रहता है, राइट।
तो एक ही स्टेट में रहना भी नेचुरल नहीं है। साहबा ने कहा था ना, या रसूलल्लाह आपकी महफिल में होते हैं तो ईमान स्काई रॉकेट होता है, यहाँ से जब जाते हैं तो लगता है हम मुनाफिक हो गए। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर हर वक्त यही स्टेट होती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करते। तो ऑब्वियसली इंसान है, नेचुरल है, मायूस भी हो जाता है इंसान, हमला हो शैतान का तो पैनिक भी हो जाता है, शिकायतें भी करने लग जाता है। लेकिन इसको आप याद रखें कि तवक्कल की तरफ वापस आना है इंशाल्लाह। तो शिकायत छोड़नी है और इत्मीनान शो करना है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयन। ये 3 बार सुबह शाम कहा गया है ना पढ़ने के लिए, ये हमारी ट्रेनिंग है। तो उसी वक्त बैठें जब आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं और नहीं कह दें अल्लाह को कि अल्लाह तेरी तरफ से है ना। बस जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के वाक़े के बाद देखें, एक दरख्त के नीचे बैठे रोए हमारे नबी, कितना वो तकलीफ़ दे लम्हा था, शिकायतें कर दी सारी कि अल्लाह आप मुझे मत छोड़ें, इन लोगों के हवाले मत करें, क्यों इनके हवाले करते हैं, मेरे साथ ज़्यादती करेंगे, सारी दिल की भड़ास निकाली अल्लाह के आगे। लेकिन एंड में कहा कि ऐ मेरे रब, जब तक तू राज़ी है नथिंग एल्स मैटर्स, जब तक तू राज़ी है कोई और चीज़ मैटर मेरे लिए नहीं करती। तो ये है सेटिस्फेक्शन। और तीसरा है मोहब्बत। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टू लीव द कंप्लेंट इज़ अ डिग्री ऑफ पेशेंस। ज़ाहिर है साबिर इंसान ही शिकायत करना छोड़ेगा, इसीलिए सब्र भी बहुत खूबसूरत गिफ्ट है और सब्र और तवक्कुल आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। इसलिए अल्लाह को साबिरीन से भी मोहब्बत है और सब्र अल्लाह से मांगना चाहिए और सब्र करके आता है, ये बात याद रखें। सब्र का मतलब ये नहीं है कि सफ़र किया जाए, यानी अपने आप को तकलीफ़ में डाला जाए और कुछ किया ना जाए, नहीं, ये सब्र नहीं है। सब्र है कि यू डू एवरीथिंग पॉसिबल विद अ गुड एटीट्यूड एंड यू ऑल्सो वेट फॉर थिंग्स टू बिकम बेटर, ये सब्र है। और आप गलत साइड पे ना चले जाएं, शिकायतों पे ना चले जाएं, बिल्कुल ही आप दीन से ना हट जाएं, राइट, वो सब्र के मुनाफी है। तो सब्र, टू लीव द कंप्लेंट इज़ अ डिग्री ऑफ पेशेंस। सेटिस्फेक्शन इज़ द कामनेस ऑफ द हार्ट टूवर्ड्स व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्रीड। इत्मीनान का मतलब ये है मुतमईन हो जाने का कि आपका दिल जो है वो मुतमईन है और वो काम है, कंपोज्ड है किस बात पे, कि जो मेरे रब ने मेरे लिए डिक्री किया है। और वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि एक चीज़ अब डिक्रीड है। दुआ तो हम करते रहेंगे, लेकिन अगर चलो दुआ से मसला हल नहीं हो रहा है तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। अल्लाह की डिक्री पे हम राज़ी हैं तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको इत्मीनान मिलेगा। एंड लव इज़ टू लव व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्रीड फॉर हिम। ये बहुत मुश्किल लम्हा है कि उस बात को पी जाना। ज़ाहिर है तकलीफ़ आसान तो नहीं होती। पहला स्टेप तो शौक़ लगता है कि ये क्या हो गया, खुदा न खास्ता किसी कोई बीमारी आ गई, शौक़ लगेगा। खुदा न खास्ता आपको पता लगता है कि आप में कोई कमी है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, राइट, शौक़ आता है एकदम। उससे नेक्स्ट स्टेप गुस्सा आ सकता है, उससे नेक्स्ट स्टेप डिनाइल आ सकता है कि डिनाइल पे चला जाए इंसान, ये कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। फिर अल्लाह माफ़ करे अगर इंसान अपने आप को सही से काउंसल ना करे, सही से उन कॉन्सेप्ट्स पे ना आए तवक्कल वाले, तो शैतान के हत्थे चढ़ जाता है, फिर बहुत ही पटरी से उतर जाता है इंसान, राइट। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल स्टेप है कि अल्लाह के फ़ैसलों से मोहब्बत करना और अल्लाह की जो तकदीर है उससे मोहब्बत करना कि यार अब मैं राज़ी हूँ, बस आपका फ़ैसला है ना तो मैं राज़ी हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुआ ना की जाए, इंशाल्लाह इस पे अभी हम आते हैं। लेकिन एनीवे ये 3 दर्जात हैं तवक्कुल के। द फर्स्ट डिग्री इज़ फॉर द एसेटिक्स, द सेकंड डिग्री इज़ फॉर द ट्रुथफुल वंस एंड द थर्ड डिग्री इज़ फॉर द मैसेंजर। सुभान अल्लाह। यही जो स्कॉलर हैं, ये किताब है एक्चुअली अत-तवक्कुल बाय इब्ने अबी अद-दुनिया, ये उसमें से एक कोट है। उन्होंने कहा कि जो पहली डिग्री है, जो पहला दर्जा है तवक्ल का, वो है कि शिकायत ही छोड़ देना। वो एसेटिक्स के लिए, जो रहबानियत वाले लोग होते हैं, जो ये इबादत गुजार होते हैं, खानकाहों में आपको मिलते हैं। जो सेकंड डिग्री है वो सिद्दीकीन का दर्जा है, यानी वो नेक्स्ट लेवल है ना, वो इबादत गुजार भी हैं और वो सिद्दीकीन भी हैं, सिद्दीकीन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। और जो थर्ड दर्जे पे आ जाता है, जो मोहब्बत करने लगता है अल्लाह की डिक्रीज़ पे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है कि उन्होंने अपने हाथ से अपने 2 बेटों को दफनाया, उन्होंने अपने हाथ से अपनी बेटियों को दफन किया, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पे ना सिर्फ राज़ी थे, मोहब्बत भी करते थे, पसंद भी थे उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ैसले। और ये बहुत बड़ा दर्जा है।
और ज़ाहिर है उनका तवक्कल ही नेक्स्ट लेवल था कि मेरा रब जो है ना, इसमें कोई बेहतरी है मेरे रब की तरफ से और मेरा रब मेरे दर्जात बढ़ाएगा। ये रसूलों का असल में दर्जा है और इस दर्जे को बेंचमार्क बनाना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिसाल हैं। तो उनका जो लेवल था तवक्कल का, उसको बेंचमार्क बनाएंगे तो कहीं पे पहुंचेंगे ना इंशाल्लाह। ऑल्दो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।